देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उनमें सबसे गंभीर विषय तो यही है कि जो अतिवृष्टि हुई है अभी तक सरकार ने उसके मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की है। और दो जिले मात्र, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का अपना जिला सीहोर हो जहां विधानसभा बुदनी से निर्वाचित होकर वो आते हैं, या फिर कृषि मंत्री जी का हरदा हो, इन दो जिलों को बाढ़ ग्रसित जिला घोषित उनके कलेक्टर द्वारा किया गया है। लेकिन बाकी मध्य प्रदेश का क्या? और जब विपक्ष में शिवराज जी थे तो वो कहते थे कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सोयाबीन का मुआवजा घोषित करना चाहिए। तो आप करिए ना मान्यवर, आप सत्ता में हैं, ये बात समझ के परे है। और इस कोरोना काल में जब किसान वैसे ही इतना परेशान हो चुका है तो आपने 160 रुपये गेहूं का बोनस और लंबित भावांतर राशि जो आपके पिछले कार्यकाल की है आपने क्यों नहीं दी? ये दर्शाता है कि आप जो बार बार कहते हैं मैं किसान पुत्र हूँ, मुझे किसानों की चिंता है, और आप तो एक डुप्लीकेट शिवराज जी के जो बिल्कुल कॉपी करते हैं वैसे कृषि मंत्री जी भी आ गए हैं कि वो भी बड़े किसान हितैषी बनने का दम भरते हैं। लेकिन उनके किसान हितैषी भरने का दम उसी वक्त निकल जाता है जब कोरोना काल में लंबी लंबी लाइन में मंडियों में किसान लगता है, 4-4, 5-5 दिन तक इंतजार करता है, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, ट्रैक्टर छोड़ के जाए तो जाए कहाँ? और वहाँ ना कि साहब भंडारण करने के लिए जगह नहीं हो पा रही है, और क्या बोलते हैं वारदाने की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। फिर जैसे तैसे किसान वहाँ से निकले तो आपने उनकी राशि काट ली आधी कि साहब वो आपके ऊपर कर्जा इतना था, पुरानी सरकार एक सर्टिफिकेट दे गई, उसका आपने कहा ये फर्जी था, हमने पैसे काट लिए। तो ये काम बाद में भी हो सकता था। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपने पैसे किसान के काट लिए, किसान के पैसे काटे, किसान वहां से आगे बढ़ा, आपने उसकी मक्का नहीं खरीदी, मूंग नहीं खरीदी, दलील दे दी कि साहब भंडारण की जगह नहीं है। 15 साल से आप सत्ता में थे, आपके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कृषि मंत्री का बयान है कि भंडारण की व्यवस्था ना होने के कारण मूंग हमने औने पौने दाम पे खरीदा ही नहीं, और उन्होंने क्या बोलते हैं व्यापारियों ने औने पौने दाम पे खरीदा। फिर उससे भी बड़ा विस्फोट ये होता है कि केंद्र सरकार 3 कृषि अध्यादेश लेके आती है जो अभी कानून नहीं बने हैं। 14 सितंबर को जब संसद लगेगी तो उसमें वो कानून में कन्वर्ट होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी यहां पहले ही घोषणा कर देते कि साहब मंडी एक्ट में हमने संशोधन कर दिया, आप खूब प्राइवेट मंडी खोलिए, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। जब प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा तो व्यापारी प्राइवेट मंडी में जाएंगे, सरकारी मंडी में आएंगे। और आज जब सरकारी मंडी में ही समर्थन मूल्य से नीचे फसलें बिकती हैं तो जब प्राइवेट मंडी व्यापारी की अपनी मंडी होगी तो वहां समर्थन मूल्य पे वो क्यों खरीदेगा? जब समर्थन मूल्य पे सुनिश्चितता खरीदी की केवल सरकारी खरीद में होती तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ मंडी करने की जरूरत क्या थी? उसका नतीजा है कि आपने ना तो मूंग खरीदी ना मक्का खरीदी। केंद्र के कृषि अध्यादेश आ चुके हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव 1955 में केंद्र सरकार करने जा रही है। जब आवश्यक वस्तु में अनाज दलहन तिलहन नहीं रहेंगे तो केंद्र सरकार खरीदेगी नहीं, केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी तो राज्य सरकार नहीं खरीदेगी। फिर क्या होगा? जो हाल मूंग का मक्का का हुआ वो सारी फसलों का होगा। तो कुल मिला के किसान को परेशान कर किसान को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि चंदा और खरीद फरोख्त के लिए जो चंदा उद्योगपतियों से लिया जाता है उनका भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तो उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए एक के बाद एक किसान के दमन का कार्य किया जा रहा है। और जहां तक प्रश्न मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में ना तो 160 गेहूं का बोनस मिला है, ना भावांतर की 500 रुपए राशि मिली है, ना प्याज की प्रोत्साहन राशि अधिकतर जिले में आज दिनांक तक नहीं मिली है। पिछले वर्ष का अतिवृष्टि का मुआवजा हमको नहीं मिला है, पिछले वर्ष का फसल बीमा 2019 का हमको नहीं मिला है, 2018 का बीमा जो बटा है उसमें भी कई क्षेत्र छूट गए हैं, किसान आज तक परेशान है। और अब जब सोयाबीन की फसल का बीमा मिलने की बात आएगी तो अभी तक तो सरकार ने एजेंसी तय नहीं करी थी। अभी कुछ दिन पहले ये बात तय हुई है कौन सी एजेंसी से बीमा होगा। बीमा अधिकतर किसानों से पहले ही ले लिया। अब जो ये बीमा की बात जो बार बार कर रहे हैं वो बीमा तो अगले साल आएगा ना साहब। इस बार के फसल नष्ट का बीमा पूरा ये वर्ष निकल जाएगा, उसके बाद आप बांटोगे भाई फसल बीमा जो भी हो गया, क्योंकि 2 साल का तो अब आया 18 का। तो जब 19 के बीमे की बात का आप कर रहे हो तो 19 का बीमा देके आज के बीमे को क्यों टाल रहे हो? आज तो हमें राहत राशि की जरूरत है ना। पिछले वर्ष की अतिवृष्टि कमलनाथ जी की मिली नहीं, इस वर्ष की अतिवृष्टि पे स्वराज जी बौन है। तो ये क्या खेल चल रहा है? क्यों किसानों को आप परेशान कर रहे हैं? केवल सत्ता में बैठना ही एक मकसद रह गया है कि कोरोना काल में दौरे करो, दिखावा करो, कहीं मोटर बोट पे जा रहे हैं, कहीं किसी पे जा रहे हैं। भाई इनसे क्या हो जाएगा? इनसे फसल जो नष्ट हुई वो सुधर जाएगी? दिखावा करने से कुछ नहीं होता। चाहे आप बल्लभ भवन में बैठो चाहे खेत में आओ, जब तक किसान के खाते में पैसा नहीं जाता किसान को राहत नहीं मिलती। एक आत्महत्या हो गई, आपने कह दिया कि साहब वो तो मानसिक संतुलन खराब था। दूसरी आत्महत्या बुंदेलखंड में फिर हो गई, और मीडिया चैनल आपके हैं। आप ऐसा दिखाओगे कि साहब सरकार के चहेते चैनल जब एक फिल्म स्टार आत्महत्या कर ले तो उसकी आत्महत्या को मर्डर कॉन्स्पिरेसी बनाने में महीनों से बात चल रही है। उसका जो भी हो सच्चाई मुझे नहीं जानना, वो ना मुझे उसमें पढ़ना, लेकिन यहां किसान आत्महत्या कर ले तो उसको
मेंटल डिप्रेशन, पारिवारिक प्रॉब्लम, ये बताने में लगे रहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े जारी हो चुके हैं, 42,480 किसान मजदूर ने 2019-20 में 19 में आत्महत्या की है। अब जब 2020 के आंकड़े आएंगे तो वो और चौंकाने वाले होंगे। तो कुल मिला के कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किसानों का बंटाधार कर दिया है शिवराज सिंह जी चौहान ने। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चलती हुई कर्जा मुक्ति में सरकार लेके जो आप भगे, उससे नुकसान किसान का हुआ है। आपने कुछ किया नहीं है। आपके जो नगीने टूट के आए हैं वो मौन है कर्जा मुक्ति के ऊपर, वो मौन है बेरोजगारी भत्ते के ऊपर, वो मौन है संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर। लेकिन हां, सत्ता हमको चाहिए थी। किसान मरे जिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो परिपाटी आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि केन केन प्रकरण सत्ता पे काबिज होना है। किसान इनके मुख्य विषय नहीं है। किसान केवल इनके लिए वोट बैंक है। अब चुनाव आ गए हैं, ये किसान किसान कर रहे हैं। और ये जितनी बातें मैंने गिनाई हैं, चाहे मंडी का निजीकरण हो, चाहे केंद्र के 3 अध्यादेश हो, चाहे लंबित हमारी जितना भी पैसा हमको मिलना हो, ये साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज दिनांक में केवल और केवल चुनाव जीतना, सरकार बनाना, लूट खसोट मचाना और खरीद फरोख्त करने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। अगर हो तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बेटा, प्रवक्ता या नेता खुलेआम डिबेट कर ले, मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आरोप है मेरे, मध्य प्रदेश के तमाम किसानों के और तमाम किसान संगठनों के, जो मैंने आपके सामने कहे हैं।